तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ इस समय हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, ये दो कांड बहुत बड़ा है। बाल कांड जो हम लोग पूरा कर चुके, और अयोध्या कांड। उसके बाद के जितने कांड हैं सब छोटे छोटे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि राम जी वनवास चले गए हैं। और जब सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि भरत जी राम जी के पास जाएंगे मिलने के लिए, तो सारे अयोध्या वासी भी साथ हो ले रहते हैं। सेना जा रही है, हाथी घोड़े सब हैं उसके साथ। नगर भर के लोग भी हैं, मंत्री लोग हैं, गुरु जी हैं साथ में। ये सब लोग हैं। और दूर से जब निषाद राज के दूत देखते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, इतने सारे सैनिक, इतना भीड़, तो उनको लगता है कि ये जरूर राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं। भरत जी बड़े कुटिल हैं। उनको संतुष्टि नहीं हुई कि राज मिल गया, वनवास चले गए राम जी सीता जी। कैसा व्यक्ति है, हाँ? निषाद राज सूझता है जब उसके दूत जाकर निषाद राज को बताते हैं। ये जो आदिवासी लोग हैं ना, बड़े भावुक होते हैं मन के, हाँ? जहां भक्त हो जाते हैं तो भक्त हो गए, किसी से प्रेम करने लगते हैं तो अपने प्राण भी दे देंगे उनके लिए, हाँ? उनको बड़ा गुस्सा आता है, हाँ? कि हमारे राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं, हम उनको नदी पार होने नहीं देंगे, गंगा पार नहीं जाने देंगे, यहीं पर हम उनसे लड़ेंगे। जबकि उनको मालूम था कि वो छोटे से लोग, थोड़े से लोग थे उनके, और वो भी आदिवासी लोग इतने युद्ध कला में निपुण नहीं थे। और यहाँ कहाँ भरत जी इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे थे, मरना तो था ही, अगर लड़ेंगे तो मरेंगे। फिर भी क्या बोलते हैं, अपने प्राणों का भी भय नहीं। जहां बात भगवान की आती है वहां प्राणों का भी भय नहीं रहता। बोलते ठाठ हूं सकल मरई के ठाठा। चलो, वो सबको संबोधित करते हैं जमा कर कर, अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को, जो युद्ध नहीं जानते उनको भी सामने खड़ा कर लेते हैं। बोलते हैं देखो, अब तैयार हो जाओ, भरत जी आ रहे हैं, युद्ध करना है, और युद्ध में मरने के लिए भी तैयार हो जाओ भगवान राम के लिए। मैं भरत जी के साथ सामने से युद्ध करूंगा, और जीते जी उनको गंगा पार उतरने न दूंगा। देखो, युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध। बहादुर लोग सामने से युद्ध करते हैं, और इसको बोलते हैं धर्म युद्ध। पीठ में छुरा भोंकना, किसी के साथ षड्यंत्र करना, धोखे से हानि पहुंचाना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, ये सब अपराध महापतित व्यक्ति के लक्षण हैं, और ये अधार्मिक कार्य है। इसलिए जो जीवन का मूल्य है उसको जानना चाहिए। आदरणीय मूल्य कौन सा है जीवन में, उसको जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तब ना मृत्यु का भय भी नहीं होगा, मृत्यु का भय सब निकल जाएगा। कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है ना, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो फिर मृत्यु का भय नहीं होता। ये जो लोग स्वतंत्रता सेनानी लोग होते थे, वो अंग्रेजों से लड़ते थे सामने खड़ा होकर, मार दो गोली,
तो उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य होता था, देश की सेवा करनी है, देश को आजाद कराना है, ये बड़ा लक्ष्य था ना। उसी प्रकार से निषाद राज अपने लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनको पता था थोड़े से लोग हैं, मरना है, लेकिन डर भी लग रहा था। तो जब वो अपने आप को ये बोलते हैं कि वो कितने बड़े लक्ष्य के लिए काम करने जा रहे हैं, तो फिर सारा डर खत्म हो जाता है। कोई भी कार्य राम काज होना चाहिए, भगवान के लिए लगकर कोई कार्य करो ना, कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, डर नहीं लगेगा, डर खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी यहां पर निषाद के शब्दों में धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति का मरण कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी डाई, मरण कैसा होना चाहिए, हाउ शुड वी डाई। और निषाद मरण के विषय में चार बातें बताता है। क्या बताता है? समरण मरनु पुनि सुर सरि तीरा। पहली बात तो युद्ध में मरना श्रेष्ठ है। फिर दूसरी बात कि गंगा जी का तट हो। और तीसरी बात, भगवान राम का कार्य करते हुए ये क्षण भंगुर शरीर छूट जाए। और चौथी बात यह है कि भरत जी भगवान श्री राम जी के भाई हैं, और मैं तो छोटा सा सेवक, कहीं मेरा नाम और निशान नहीं है। भरत जी जैसे व्यक्ति के हाथ में मारा जाऊं तो ये तो श्रेष्ठ बात होगी, है? भरत के साथ लड़कर मरा, क्या लड़ना छोटे मोटे लोगों से, भरत जी के साथ लड़ूंगा। हम्म? हम लोग छोटे मोटे लड़ाई करते रहते, दुखी होते रहते हैं। लड़ना है तो बड़ा कोई लड़ाई करो, धर्म युद्ध। हैं? और ऐसे में अगर मृत्यु भी हो जाए ना, डर नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की बात है। ये संसार भी हमारा अच्छा रहा, हमने किसी का भला किया, बड़ा काम किया, राज काज किया, राम काज किया, और उसके बाद स्वर्ग भी मिलेगा मरने के बाद। तो मृत्यु के संबंध में इन चार बातों का एक व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे, निठल्ले बैठ गए चारपाई पर, और शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए, रोज ही भगवान को मना रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? ऐसे कोई मरना चाहिए क्या? है? अरे मरो तो ऐसे मरो कि दूसरों के काम आके मरो। ये तो बड़ी निंदनीय बात है। निठल्ले चारपाई पर बैठ गए, बूढ़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान उठा लो, रोज रोज बोलते भगवान को, भगवान उठा लो। अरे उठा लो क्या? भगवान ने ये शरीर दिया है तुमको, जब तक ऊर्जा दी है, एनर्जी दी है, ये किस लिए दी है? कि तुम उनका कार्य करो, इस संसार में राम काज करो। राम काज में प्राण भी त्याग दू तो कोई बात नहीं। श्रेष्ठता तो तब है जब एक व्यक्ति अंतिम समय तक कार्य करता रहे, शरीर से छोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके करो, दूसरों के लिए करो, अपने बारे में मत सोचो। हाँ? परमार्थ का कार्य करते रहना चाहिए जब तक शरीर में प्राण है। इसी को क्या बोलते हैं शास्त्रों में? समरण मरणु। समर मरणु। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करके न्याय की स्थापना के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से प्रयास करता है, कष्ट सहन करता है, तो ये कार्य भी एक प्रकार का युद्ध है। हाँ? हम समाज में लड़ते हैं, हर दिन लड़ना पड़ता है एक व्यक्ति को, इतना आसान नहीं है यहां जीना। हाँ? हर दिन लड़ते हैं, और जब धर्म के अनुसार चलते हुए लड़ते हैं और कष्ट सहन करते हैं। जीवन एक युद्ध है ना, जीवन कोई फूलों का बिस्तर तो है नहीं।
हैं? और हर जगह हर रास्ते में फूल बिखरे हुए हैं, और हम चलेंगे हमको पाँव में कांटे तक नहीं लगेंगे। हर जगह कांटे बिखरे हुए हैं, कांटे भी चुभेंगे। लेकिन जब मन में हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, इतना बड़ा धर्म का काम करने जा रहे हैं, हैं? लोगों की सहायता करने जा रहे, परमार्थ का काम करने जा रहे, धर्म का काम करने जा रहे, राम जी का काम करने जा रहे हैं, तो मर भी जाओ ना तो कोई बात नहीं। हम्म? और ऐसे कई उदाहरण हैं। जटायु, जटायु देखो, सीता माता की रक्षा करते हुए रावण उनका उसका पंख काट देता, डरता नहीं, मुझे सीता माँ की रक्षा करनी है। हाँ? और मृत्यु को प्राप्त होता है, वृद्ध था, बूढ़ा। हम लोग बूढ़े हो जाते, सोचते कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओ जटायु बूढ़ा, अरे सीता माता की रक्षा के लिए खड़ा हो, हाँ? जाने नहीं दूंगा यहाँ से, होगे तुम रावण। मैं तो सीता माता की रक्षा के लिए खड़ा हूं। बेचारा वहीं पर मारा जाता है, बेचारा नहीं, ये महान व्यक्ति, आज भी हम उनका नाम लेते हैं, जटायु महाराज। धर्म के लिए मृत्यु भी हो जाए कोई बात नहीं। राम जी उसको कितना महत्व देते हैं। भगवान भी अपने हाथों में गोद में उठा लेते हैं ऐसे व्यक्ति को। हाँ? गोद में उठा लिया, देखो मैंने तुम्हें, भगवान के गोद में चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति। दधीची ऋषि, क्या उदाहरण है। हाँ? दधीची ऋषि के पास देवता लोग पहुंचते हैं। भगवान, आप तो इतने तपस्वी हैं, आपका शरीर भी तप है, इसमें तेज है, अगर राक्षसों को मारना है तो आपके शरीर की हड्डी चाहिए, किसी से कोई ऐसे मांगे जाकर तुम अपने शरीर की हड्डी दे दो समाज की सेवा के लिए। कौन, हम क्यों दे, हैं? अरे दधीची महाराज ने एक बार भी ना अपने पलके नहीं झपकाए, वो तो सीधे बोले ठीक है ले जाओ, अगर समाज के काम आ जाए मेरा ये शरीर भी, दूसरों के परमार्थ के काम आए, धर्म की स्थापना हो, राक्षस मरेंगे तो धर्म की स्थापना होगी ना, ये बहुत बड़ा काम है, धर्म की स्थापना कर। चलो मैं अपना शरीर भी देता हूं, इसको जला दो, और इसमें जो हड्डियां निकाल लो, तो मांस छील छील के हड्डी निकाल लो और उसका वज्र बना दो, इंद्र का जो वज्र है ना, उन्हीं की हड्डियों से बना है। ऐसा जो मृत्यु होता है ना, वो कभी भी मृत्यु नहीं होता, वो व्यक्ति तो नाम से ही अमर हो जाता है, सदैव जिंदा रहता है इस संसार में। ऐसी मृत्यु तो प्रशंसनीय मृत्यु होती है, सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। सुर सरी तीरा, गंगा तट पर मृत्यु से क्या मतलब है, यहां बोल रहे सुर सरी तीरा, गंगा के तट पर भी मृत्यु हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो हमको बताया जा रहा है यहाँ पर कैसे मरना चाहिए। मरण कैसे हो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद बहुत तकलीफ होती है। समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं, दिमाग में कुछ है ही नहीं। हाँ। और उसके बाद रोते रोते जीवन कटता है। ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। हाँ। तो सुरसरी तीरा बोलते गंगा तट पर मृत्यु, इसका क्या तात्पर्य है। देखो इसका तात्पर्य है कि सब लोग तो नहीं जा सकते ना गंगा तट, मृत्यु होने वाला गंगा तट पर पहुंच जाओ, नहीं नहीं नहीं। गंगा तट पर मृत्यु हो जाएगी तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। इसका मतलब है एक व्यक्ति जो ज्ञान और भक्तिमय जीवन जीते हुए शरीर त्याग करता है, तो उसका जीवन और मरण दोनों धन्य हो जाता है, इट इज इक्वल टू गंगा तट पर मृत्यु। अगर हम ज्ञान और भक्ति वाला जीवन जीते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी शरीर त्यागे ना, तो वो भी गंगा तट पर मृत्यु हुआ। और जो व्यक्ति भौतिक जीवन जीता, हाय 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 हमको ये नहीं मिला, मेरे पिताजी मर गए हमको नहीं दे के गए, हैं? हाँ मेरे बच्चे मेरा देखभाल नहीं करते, हाय हाय हाय, हैं? ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई पूछता नहीं, पानी नहीं देखो, बोला फोन भी नहीं करता हमको,
देखो बेचारे बूढ़ा हो गए हैं, सब दे दिया तो अब पूछता भी नहीं है। अरे हाय हाय करते हुए क्या प्राण त्याग ना। भौतिक बातों के लिए हाय हाय करते हुए प्राण त्यागे ना, ऐसा मरण क्या, तुच्छ तुच्छ, ऐसा मरण है ही है। शास्त्र बोलते, मैं नहीं बोल रहा। तुलसीदास जी जैसे महान संत बोल रहे हैं। ऐसा मरण है ही है। राम काज, भगवान श्री राम जी का कार्य वही है जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। वही कार्य करना भगवान की सेवा है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज में धर्म की स्थापना के लिए जी जान से लगा रहे और ये कार्य करते करते उसका मरण भी हो जाए तो उसका मरण धन्य है। राम काज, कृष्ण काज, गीता का प्रचार प्रसार करो, रामचरितमानस का, रामायण का प्रचार प्रसार करो, भागवत का करो। धर्म की स्थापना होगी इससे। और इसी को करने के लिए तो आते हैं भगवान। उन्होंने राक्षसों को भी मारा और देखो गीता का ज्ञान भी दिया, आगे आने वाले पीढ़ी को उसका प्रचार प्रसार भी किया। ये धर्म की स्थापना हो। हमारे स्वामी शंकरानंद जी है, वो प्रवचन करते करते उन्होंने प्राण त्यागे। प्रवचन करते करते लखनऊ, उनका मरण धन्य हो गया। खड़े हो जाते थे उस समय भी, जिस दिन मरने वाले थे उस समय भी बोल कर गए। सबको बताकर ज्ञान देकर गए। भरत भाई, सिद्धांत क्या है देखो, कि यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों मरता है तो उसको सदगति प्राप्त होती है। क्षण भंगु शरीरा, ये राक्षस लोग भगवान के हाथों मारे जाते हैं तो उनको सदगति मिलती है कि नहीं? श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ लड़ा और मरा। है? उसी प्रकार से ये धर्म का कार्य करने जा रहे थे, भरत जी के साथ लड़ेंगे, मरना तो था ही क्योंकि थोड़े से लोग थे, तो सदगति प्राप्त होती। ये सारी बातें बता बता कर निषाद राज, आदिवासी मूल निवासी, अपने लोगों के बीच प्रेरणा और साहस का संचार करता। ये सब बातों को याद, जब भी मृत्यु का भय आना, सब बातों को याद कर लेना, बड़ी साहस का संचार हो जाता। क्षण भंगु शरीरा, इस बात को बराबर ध्यान रखिए कि शरीर तो जाना ही है, जितना भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, शरीर जाएगा, शरीर की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। बराबर हमेशा ये अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर नाशवान है, ये चले जाएगा। और इसके लिए यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का सदुपयोग होते हुए मरण भी हो जाता है तो ये कल्याणकारी है। बड़ा काम का चीज है ये प्रसंग जो है ना निषाद राज का। अगर हमको साहस का संचार करना बॉर्डर में अपने सैनिकों को, तो हमारे मिनिस्टर लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं मिनिस्टर या वोट उसी को दो जिसको रामचरितमानस पता हो और भागवत पता हो, जिसके मन में उसके प्रति मूल्य हो, तभी वो देश का भला कर सकता है। अब उसको पता ही नहीं किस तरह से साहस का संचार करना है, प्रेरणा देना है बॉर्डर में जाकर सैनिकों को, तो कल को कोई देश आक्रमण कर देगा तो क्या बोलेंगे वहां जा। ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं। निषाद आगे कहता है कि भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी करूंगा। वो बोलता है इससे तो 14 लोकों में मेरा उज्जवल यश से फैल जाएगा। ऐसे मरो तो कोई जानता भी नहीं, कई लोग मर जाते हैं। बूढ़े उड़े होकर शरीर अपना जर्जर हो जाता है, बीमारी से मर जाते हैं।
उनका क्या यश फैलता है? तो अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो 14 लोकों में मेरा उज्जवल यश फैल जाएगा। अगर इस कार्य में मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा तब भी मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, क्योंकि माने मैं जीवित रहा तो राम सेवक होने का यश मिलेगा कि ये राम सेवक देखो कैसे खड़ा हो गया राम जी के लिए, और मृत्यु हो गई तो भगवान के लिए मृत्यु हुई, वो तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। यही बात देखो गीता में भी पहले अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं भगवान कृष्ण। वो बोलते अर्जुन क्यों रो रहे हो अपने रिलेटिव्स के लिए, मेरे गुरु मर जाएंगे और मेरे वो मर जाएंगे। अरे ये भगवान की सेवा है, ये धर्म युद्ध है, लड़ो। अगर जिंदा रहे तो लड़कर तुम अपना राज्य ले लोगे और इसका सुख भोगोगे और यश भी फैलेगा कि अर्जुन जीत गया। और अगर नहीं भी जीते, मृत्यु होगी तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ रहेगा। स्वर्ग द्वार है, दोनों हाथों में लड्डू है ना। साधु समाज न जाकर लेखा निषाद। अब नीति की एक और बात कहता है कि साधुओं के समाज में जिसका स्थान नहीं है और भगवान राम के भक्तों में जिसकी गिनती नहीं है, उसका ना जीवन बेकार है, पृथ्वी पर भार स्वरूप है, बोझ है। पृथ्वी माता पर बोझ है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति ना जन्म लिया तो अपने माँ को परेशान ही किया है उसने। अपने माँ के पेट में 9 महीना रहा ना, वो परेशान किया और उसको कुल्हाड़ी से काटने जैसा वृक्ष को काट देना कुल्हाड़ी से, ऐसे ही अपने माता के यौवन रूप वृक्ष को काट दिया, क्योंकि माता ने 9 महीना और इतना पाला पोसा अपना यौवन दिया तुमको और उसको काट दिया। भगवान के ही काम नहीं आए, भार हो गए तुम पृथ्वी पर। इसलिए जीवन उसी का सार्थक है जो अपने अंदर सद्गुणों को लाता है, जो सद्गुण संपन्न हो। विगत विषाद निषाद पति, इस प्रकार भगवान राम के लिए प्राण समर्पण का निश्चय कर कर निषाद राज के हृदय में वीर रस का संवेग है। ऐसी बात सोचे ना, इतना वीर रस आ जाता मैं अभी बोलो अभी कुछ कर जाए। तो उसका जो दुख था ना और डर भय सब चला गया, उनके लोगों का भी डर भय चला गया। वो तो एकदम खड़े हो गए, हल्ला करने लगे, अरे चलो भरत जी से युद्ध करने। देखो तुलसीदास जी यहाँ पर व्यवहार में एक एक व्यक्ति के मानसिक दशा का निरीक्षण करते हैं। रामचरितमानस में भीतर जाएंगे ना आप गहराई से, यहाँ पर संसार में हर एक व्यक्ति मनोचिकित्सक हो जाएंगे। सबके मन को समझ जाए, बड़े सावधानी से सबके मन का निरीक्षण वो करते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि मन में संवेग बढ़ता है तो दूसरा संवेग दब जाता है। एक संवेग को उठाओ, कल हम बात कर रहे थे, ये क्या हुआ कल हम लोग देख रहे थे ना गीता में, कैसे तरीका, कई सारे तरीके हैं किस प्रकार से अपने अंदर सद्गुण को लाओ। उसमें से एक संकल्प तरीका है। ये संकल्प किया, संकल्प किया निषाद राज ने। एक अच्छे गुण उसके अंदर थे, भक्त था राम जी का, उसको और बढ़ाया बोल बोल के, संकल्प करके कि हम तो ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। और इससे कारण क्या हुआ, उसका भय चला गया, उसमें और सद्गुण आ गए, उसके मन में वीरता का उद्रेक हुआ और विषाद जाता रहा, दुख जाता रहा और सबको युद्ध करने के लिए उसने उत्साहित किया। स्वयं भी भगवान राम का स्मरण कर कर तुरंत ही कर्कश धनुष और कवच मांगा, लाओ मेरे हथियार ले आओ, अब कोई डर नहीं है। हा? तो निषाद ने जब सबको इस प्रकार से ललकार कर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तो सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, चलो हम भी राम जी के लिए अपने जान देने को यहां तैयार है। इसी प्रकार जब रोज हमको जीवन में भी लड़ना पड़ता है ना, तो संकल्प कीजिए, अंदर अच्छे गुण होते हैं ना, लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, संकल्प करो,
जैसे निषाद राज ने किया वैसे ही हम संकल्प कर लेना तो लड़ने के लिए शक्ति मिल जाएगी। जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज ए वॉर एंड यू हैव टू फाइट इट ऑन योर ओन। अपना युद्ध खुद ही लड़ना होता है। हाँ? और ये सारी टेक्निक है। यहां से हम टेक्निक सीखते हैं, हाउ टू फाइट माई वार ऑफ ए डेली लाइफ। रोज के जीवन का युद्ध मैं कैसे लड़ू, संकल्प करो। बहुत बड़ी चीज है संकल्प। देखो मन ही आपको गिरा देता है, मन ही उठा देगा। हाँ? धर्म में भी वही बात है, दर्शन में भी वही बात है। वेदांत में जाते बोलते हैं उपनिषद, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही में ज्ञान होता है, मन ही आपको ले जाएगा ऊपर। संकल्प करो। तो वह कहता है बेग हूं भाई हूं सजहू सजे हूं। हे भाइयों, सब इकट्ठे हो जाओ, सब युद्ध के साज सामान सब सजा लो, और ऐसी राजा की आज्ञा सुनकर अब कोई कायरता की बात मत करना। हाँ? वीरता से युद्ध करना। सब लोग हर्ष के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाओ, और सब एक दूसरे को बढ़ाओ, वही करसा, जोश बढ़ाने लगो। सब एक दूसरे का जोश बढ़ाओ, अपने घर परिवार में भी ना, सब एक दूसरे का जोश बढ़ाओ। नेगेटिव बातें मत करो, सबको पॉजिटिव, सबको उठाओ ना, अच्छी बातें करो। दुखी होते लोग जोश बढ़ाओ। हम्म? उनको भी संकल्पित कर दो, तो वो सब जितने भी उनके कर्मचारी लोग थे वो निषाद राज को प्रणाम करते और चल पड़ते। वे सब बड़े सूरवीर हैं और उनको युद्ध करना प्रिय लगता है। सुमिरी राम पद पंकज पनही। सब लोगों ने भगवान श्री राम जी के चरण कमलों की पादुकाओं का स्मरण किया है। उनके पादुकाओं, उनके चरण में तो बस उनके चरण धूल ही सब कुछ है। और तरकस बांध ली, चढ़ाई धन ही, छोटे छोटे धनुषों के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा ली। कवच पहनकर कूण सिर धर ही, सिर पर तवा रखकर उसके ऊपर साफा बांध लिया। उसके पास जो फरसे, भाले, बर्छे, उसको सबको ठीक को करने लगे। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, उनमें से कई लोग तलवार के वार को रोकने के लिए ना, ढाल उनसे रोकने के लिए बड़े कुशल है वो लोग, ट्रेंड। उछल कूद मचाने लगे, तलवार और ढाल लेकर एकदम उछल कूद मचाने लगे। इतने साहस का संचार हो गया इन बातों से। धर्म और भगवान की बात करो तो कोई भी काम हम यहाँ कर सकते हैं, हमारे पास इतनी साहस आ जाती है तो। ऐसा लगने लगा मानी जमीन छोड़कर आकाश में उड़ रहे हो। चलो, निज निज साजु समाजु बनाई, अपना अपना लड़ाई का सामान और दल तैयार करके, अपना अपना दल होगा, ग्रुप्स, जैसे हमारे आर्मी में होता है इन्फेंट्री, ये ग्रुप वो ग्रुप, सिख रेजिमेंट, वो राजपूत रेजिमेंट, और दल तैयार कर लिया। सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया और राजा गुह्य के पास जाकर प्रणाम किया। निषाद राज ने जब देखा कि अब योद्धा लोग कुछ करने के लिए उत्साहित है, प्रसन्न है, पूरी तरह से तैयार है, तो बहुत प्रसन्नता हुई उसे, और उसने सबको अलग अलग नाम लेकर सम्मान किया। हमको सबका नाम जानना चाहिए। अरे ये इधर आओ उधर आओ नहीं है? अगर हमारे लोग हैं काम करने वाले यहाँ पर, है? नाम से बुलाओ तो लोगों में बड़ा उत्साह हो जाता है, नाम जानना चाहिए। है? इसलिए सबको नाम ले लेकर उसने, इतने उनका सेना था, सब नाम ले लेकर सबको सम्मान किया। निषाद राज कहता है कि भाई हूं लाव हूं धोख जानी। भाइयों, अब तुम लोग युद्ध क्षेत्र में धोखा नहीं देना कोई। आज हमको बहुत भारी काम है, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हम धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि जो योद्धा लोग थे बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, तुम सब प्रकार से धैर्य मत खो, हम लोग खूब अच्छी प्रकार से युद्ध करेंगे।
हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम खड़े रहेंगे वहां पर। निषाद की जो जाति के लोग थे, आदिवासी, मूल निवासी, वो कहते हे नाथ, भगवान श्री राम जी के प्रताप से और तुम्हारे बल से हम युद्ध करें। हैं? इसलिए जब हम लोग भी यहाँ बैठते हैं ना, गुरु लोग जो होते हैं, जितने भी हमारे गुरु लोग भी, वो लोग जब व्यासपीठ पर प्रवचन करने के लिए बैठते हैं ना, तो उनका अपना कुछ नहीं होता, उनकी अपनी शक्ति नहीं होती, सदाशिव समारंभ। हम गुरु लोगों का नाम लेते बोलते हैं गुरु जी लोग, अब आपकी शक्ति इसके अंदर से हो रहा है, हमारी कोई शक्ति नहीं, आपकी शक्ति इसके अंदर से बुलवा रही। उसी प्रकार से ये जब युद्ध करने जाओ, ये जीवन के यहाँ क्षेत्र में हम युद्ध करने जाते हैं ना, तो शक्ति भगवान का लेना चाहिए कि शक्ति हमारा नहीं, भगवान का है। उनके प्रताप से, उनकी वजह से, उनकी शक्ति से हम यहां युद्ध करें। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मोदी जी, बड़ी अच्छी प्रकार से जानते हैं। हर चीज में मैं देखता हूं वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और हम यहाँ शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो हमको दिखता है कि वो व्यवहार वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस देश में भी जाते हैं ना, वो यही बोलते हैं, मैं ना प्रतिनिधि हूं, सिर्फ मैं अपनी शक्ति से किसी से हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ जो मेरे देशवासी हैं, उनकी शक्ति मेरे पीछे, वो मुझे शक्ति देती है, तब मैं हाथ मिला पाता हूं, और मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। संसार का कोई भी लीडर हो जाए, यहाँ पर अमेरिका का लीडर हो जाए, रशिया का लीडर हो जाए, मैं तो वहां पर 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति से खड़ा रहता हूं। इसी प्रकार से ये तो देशवासी की शक्ति है, भगवान की शक्ति तो उससे भी बड़ी है। पूरे विश्ववासी की शक्ति अगर लेनी है, भगवान से जुड़ो, कुछ भी करने जाओ, उनकी शक्ति, तुम्हारे बल से हम सब युद्ध करेंगे, राम जी के प्रताप से, और तुम राजा, तुम्हारे बल से, तुम हमारे पीछे हो, ये शक्ति है। कर ही कटकु बिनु भट बिनु घोरे, भले ही हमारे पास बड़े योद्धा लोग और घोड़े ना हो, लेकिन फिर भी जब हमारी जान, जब तक हमारी जान में जान है, तब तक हम युद्ध में पैर पीछे नहीं रखेंगे, ये युद्ध को छोड़कर भागेंगे नहीं। युद्ध क्षेत्र में हम इतने सिर काट काट कर बिछा देंगे कि सारी पृथ्वी पर कटे हुए सिर और घर ही घर दिखाई देंगे। अपने राम के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। कितना शक्ति, कितना तेज, कितना प्रताप आ जाता है जब हम किसी बड़े उद्देश्य और बड़ी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये टेक्निक है। बड़ी शक्ति और बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ जाओ, और भगवान से बड़ी शक्ति कोई है नहीं, धर्म से बड़ा उद्देश्य कोई है नहीं, जुड़ जाओ तो कभी ना, कभी भी डर नहीं लगेगा। और यही बात ना गीता में भी देखने को मिलती है, पहले अध्याय में। दुर्योधन के बाद इतने सूरवीर लोग थे, हाँ, क्योंकि वो राजा था। अगर राजा है तो राजा के पास सारी फैसिलिटी होती ना, सारा जो रिसोर्सेस होता है उसके पास होता है, संसाधन है? सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि राजा है? महारथी लोग, अतिरथी लोग, सब उसके पास थे। और अर्जुन के पास जो पांडवों की सेना थी, छोटी थी, लेकिन दुर्योधन क्या, उसको देखकर डर जाता है। पांडवों की छोटी सेना को भी देखकर डर जाता है, वो, उसको डर लग रहा है अंदर से, जबकि उसके पास इतनी सेना थी, इतना उसके पास हथियार उथियार था जो इनके पास नहीं था, पांडवों के पास। क्यों डर जाता है? क्योंकि वो लोग धर्म की तरफ खड़े थे, धर्म का साथ दे रहे थे, धर्म की ध्वजा उठाए हुए थे, और भगवान उनके साथ थे। जो धर्म का साथ देता ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।